हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्साला। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो बीकॉम सेमेस्टर 6 का ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सब्जेक्ट है, जिसमें ऑडिटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। So different types of books are maintained to keep the details of revenue or expenditure, but they are examined to find out to what extent the entries made in it are correct. This investigation process is called audit. तो सबसे पहली बात तो ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी अंकेक्षण तथा निगमित शासन। ऑडिटिंग को हम लोग बोलते हैं अंकेक्षण, ठीक है। सो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर होता है यानी जो भी हमने कमाया और जो भी हमने खर्च किया उसका डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बुक्स हम लोग रखते हैं, लेकिन उनमें जो एंट्रीज की गई है, जो भी प्रविष्टियाँ की गई है, वो किस हद तक सही है इसका पता लगाने के लिए हमें जांच करना पड़ता है। और जो हम लोग जांच करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो ऑडिट बोला जाता है। तो मेंटेन को हम लोग बोलते हैं बनाए रखना और एंट्रीज को बोलते हैं हम लोग प्रविष्टियाँ। द टर्म ऑडिटिंग वी यूज्ड इन द करेंट कॉमर्शियल कॉन्टेक्स्ट was also prevalent in ancient times. In ancient times, kings or emperor used to appoint accountants to keep track of state treasuries. These accountants read that books in front of judicial officer. This officer gave his decision after listening to that book. In fact, from this time onward, the commencement of audit was considered. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटिंग शब्द का हम लोग प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में या कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो वो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में भी बहुत फेमस था, बहुत प्रचलित था। पुराने समय में राजा या महाराजा जो भी होते थे मेन, राज्य के खजाने का हिसाब किताब रखने के लिए यानी जो भी संपत्ति होती थी राज्य की उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंटेंट को नियुक्त करते थे, अपॉइंट करते थे। तो इसमें प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, एंशिएंट टाइम का मतलब प्राचीन काल और अकाउंटेंट का मतलब लेखापाल। यह अकाउंटेंट क्या करता था, अपने द्वारा लिखे गए जो बुक्स होते थे उसको जुडिशियल ऑफिसर के सामने पढ़कर सुनाता था। जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जो न्यायाधीश होते थे उस टाइम के, और फिर वह ऑफिसर उस बुक को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते थे। तो अभी उस ऑफिसर को हम लोग अंकेक्षक बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग देखते नहीं थे, चेक नहीं करते थे, बल्कि अकाउंटेंट के मुंह से सुनते थे और उसके बाद अपना फैसला सुनाते थे। इनफैक्ट यह भी माना जाता है कि ऑडिटिंग इसी समय से स्टार्ट हुआ था, यानी इसी समय से जब जुडिशियल ऑफिसर सुनते थे और अपना फैसला सुनाते थे, तो इसी टाइम से ऑडिटिंग स्टार्ट हुआ था। नाउ हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग की उत्पत्ति कब हुई और किससे हुई। So, the English word auditing is derived from the Latin word audire, means to hear. The audit work started in India after 1913 when the auditing provision was added to the Companies Act. तो ऑडिटिंग क्या हो गया, ऑडिटिंग जो है ऑडिट वर्ड वो एक लैटिन भाषा या फिर लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है, जिसे आप ऑडिरे या ऑडायर भी पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सुनना। भारत में ऑडिट वर्ड का शुरुआत यानी स्टार्टिंग कब हुआ था, 1913 के बाद हुआ था, जब ऑडिटिंग प्रोविज़न ऑडिटिंग प्रावधान को कंपनीज एक्ट में जोड़ा गया था। तो कंपनीज एक्ट को हिंदी में बोलते हैं कंपनी अधिनियम। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं। हु प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, लुका पेशियोली, बाटली बॉय, स्पाइसर एंड पैगलर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुका पेशियोली। सेकंड है व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1494 में। नेक्स्ट, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया था, 1947, 48, 49 या 50। तो ये बना था आपका 1949 में। लास्ट क्वेश्चन,
व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया, यानी भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? 1613, 1713, 1813 या 1913? तो ये हो जाएगा 1913। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।